एवरीवन, वेलकम टू प्राइम मैथ्स एकेडमी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सेट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और अब यहाँ पर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमारा, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे कि हम लोग कोई भी दो सिंपल रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, वैसे ही हम अगर कोई दो सेट मिल जाए तो इनका प्रोडक्ट कैसे लेंगे, तो वही हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। Given two non-empty set P and Q, the Cartesian product of P cross Q is the set of all order pair of element from P and Q. That is, ये इसकी डेफिनेशन है। इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। कंसिडर करना, हमारे पास एक एग्जांपल है, एक सेट है A जिसके अंदर दो एलिमेंट है A, B, और दूसरा एक सेट ले लेंगे हम लोग यहाँ पर सेट B। इसके अंदर हमारे पास दो एलिमेंट है दैट इज C, D। इसका अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है A क्रॉस B, तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे तो समझना है। पर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A, C, मतलब इसका पहला एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दैट इज A, C। उसके बाद अगेन इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, ये आ जाएगा A, D। अब उसके बाद क्या करना, इस सेकंड एलिमेंट को फिक्स करना और इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर में लिखना है B, C। इसके बाद जो एलिमेंट आएंगे हमारे पास B, D। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए हमको। क्या करना है, पहले पहला वाला एलिमेंट फिक्स करना है, उसके साथ इन दोनों एलिमेंट को लिखना है, तो A, C और A, D बन जाएगा। उसके बाद दूसरा एलिमेंट हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे और उसके साथ इन दोनों एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो B, C और B, D। तो ये हमारे पास किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है हमारे पास। अगर किसी भी दो सेट का हमको प्रोडक्ट निकालना है यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो हम इस तरह से बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और समझने की, अगर कभी सपोज करो एक सेट हमारे पास ये है, सेम सेट ले लेता हूँ मैं A, B, अगर ये हमारे पास सेट है, दूसरा सेट अगर हमारे पास एम्प्टी है, तो A क्रॉस B के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? ऑब्वियसली सेकंड सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्रॉस प्रोडक्ट हो ही नहीं पाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर कभी दो नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं हम तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट आएंगे, बट अगर इसमें से कोई भी एक सेट हमारे पास एम्प्टी होता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिमार्क्स है, ये समझना बहुत जरूरी है हमको। सो फर्स्ट वाला रिमार्क क्या बोल रहा है हमारे पास, टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोज करो कोई दो ऑर्डर पेयर है हमारे पास A, B, ये एक ऑर्डर पेयर है और ये एक दूसरा ऑर्डर पेयर है X, Y, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये बोल रहा है कि इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर होगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कभी कोई दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर, या फिर दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकंड है हमारे पास, इसमें क्या बोल रहा है, इफ देयर आर P एलिमेंट्स इन A एंड Q एलिमेंट्स इन B देन देयर विल बी अ P into Q एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज करो तुम्हारे पास कोई एक सेट है A और उस सेट के अंदर एलिमेंट है आपके पास 3 एलिमेंट है। दूसरा सेट हम और ले लेते हैं B जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास सपोज करो 2, तो n ऑफ A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे, 3 into 2 विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर n ऑफ A क्रॉस B में हमारे पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 6 एलिमेंट आएंगे। तो वही बता रहा है यहाँ पर कि किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, किसी दूसरे सेट में 2 एलिमेंट है, तो इन दोनों का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा दैट इज 6। तो वही यहाँ पर बता रहा है आपको। देखो कोई सेट है आपके पास A और B, एक में एलिमेंट है आपके पास, देखो सेट A में P एलिमेंट है, सेट B में Q एलिमेंट है, सो देयर विल बी P into Q एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। थर्ड रिमार्क में हमारे पास क्या बोल रहा है, इफ A and B आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर A और B इज एन इनफाइनाइट सेट देन सो इज A क्रॉस B। मतलब यहाँ पर अगर दो सेट है आपके पास, सपोज करो एक सेट है आपके पास जिसके अंदर एलिमेंट है A, B, दूसरा सेट हम ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि एक सेट इनफाइनाइट लेना है हमको, है ना। तो ये दूसरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये इनफाइनाइट सेट है। अब हम इसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले A क्रॉस N, तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि इसके पहले एलिमेंट के साथ इन सबको प्रोडक्ट करना, इन सबको लिखना पड़ेगा, यानी A, 1, A, 2, A, 3। तो इस तरह से इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि इस सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है ना। तो यहाँ पर अगर कभी, यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है, कोई एलिमेंट अगर कभी हमारे पास एक फाइनाइट सेट है एक इनफाइनाइट सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास कितने एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट आने वाले हैं।
सो यहाँ पर ये थर्ड का ये मीनिंग है। उसके बाद फोर्थ में क्या बोल रहा है कि अगर कभी कोई तीन सेम सेट है जिनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ए बी सी, जहाँ पर वो तीनों एलिमेंट कहाँ से आएंगे, और ये जो ए बी सी है इसको हम ट्रिपलेट और ऑर्डर बोलेंगे, मतलब ऑर्डर ट्रिपलेट इसको बोलते हैं। कोई अगर कभी किसी एक सेट से तीन एलिमेंट निकाल रहे हैं, तीनों को एक ही सेट के अंदर हम लिख सकते हैं, तो वही बोल रहा है यहाँ पर ऑर्डर ट्रिपलेट होता है। नाउ द नेक्स्ट, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। यहाँ पर पहली एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज फर्स्ट। पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या बोल रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है ये दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको? अभी हम लोग ने रिमार्क के अंदर देखा था कि कोई दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे जो गिवन है वो कंसिडर कर लेते हैं। लेट हमारे पास बोला है x/3 + 1 कॉमा y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। ये हमारे पास गिवन है। तो दो ऑर्डर पेयर जब भी इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 एंड सेकंड क्या होगा हमारे पास, y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है तो इसको उधर शिफ्ट कर दो। सो ये हो जाएगा हमारे पास x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1 एंड सिमिलरली -2/3 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 प्लस ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2/3। तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं x/3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2/3। इसका आंसर आएगा हमारे पास 2/3 एंड सिमिलरली इसका आंसर भी हमारे पास कितना आ जाएगा, नीचे 3 सेम है ऊपर सेम है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ से ये 1 आ जाएगा, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गए, x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलने वाली है हमको, 2 मिल जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 है एंड y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। तो कोई भी दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर इक्वल होते हैं। तो इसको बहुत आसानी से यहाँ पर इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है हमारे पास, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट एंड द सेट B इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो देखो हमने ये भी रिमार्क के अंदर अभी समझा था, बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, सेट A के अंदर 3 एलिमेंट है। अगर सेट A में 3 एलिमेंट है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ n ऑफ A इज इक्वल टू 3। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो n ऑफ A इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। उसके बाद सेट B में भी कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो n ऑफ B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर B के अंदर भी हमारे पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। उसके बाद देखो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो ऑब्वियसली अभी हम लोगों ने देखा था कि n ऑफ A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं हमारे पास, n ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू इसके जो एलिमेंट है n ऑफ A के 3 मल्टीप्लाइड बाय इसके एलिमेंट n ऑफ B के, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे हमारे पास A क्रॉस B में, 9 एलिमेंट आने वाले। तो n ऑफ A क्रॉस B विल बी इक्वल टू 9। तो बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है हमारे पास कि हमारे पास एक सेट है G जिसके अंदर एलिमेंट है 7, 8 और दूसरा एलिमेंट है H जिसके अंदर एलिमेंट है 5, 4 एंड 2। तो हमको बोला है G क्रॉस H एंड H क्रॉस G को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आएगा G क्रॉस H, राइट। सो G क्रॉस H को अगर निकालना है तो देखो G के एलिमेंट हमारे पास क्या है 7, 8 और इसके एलिमेंट है। तो सबसे पहले 7 को फिक्स करेंगे, हम 7 को फिक्स करेंगे और इसके तीनों एलिमेंट के साथ लिखेंगे। तो 7, 5 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट क्या आएगा 7, 4, तीसरा एलिमेंट क्या आएगा हमारे पास 7, 2। तो इसका पहला एलिमेंट फिक्स करके इसके तीनों एलिमेंट लिख दिए हमने। अब उसके बाद डबल से हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड एलिमेंट फिक्स करके इनके साथ लिख देंगे। तो सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास 8, तो यहाँ से आएंगे हमारे पास 8, 5। दूसरा एलिमेंट आएगा हमारे पास यहाँ पर 8, 4 एंड 8, 2। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से इसका ऑर्डर पर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास G क्रॉस H। इसके बाद क्या निकालेंगे हम H क्रॉस G एंड सेकंड जो हमको बोला था उसने H क्रॉस G। अब इसको निकालना है, तो H क्रॉस G को कैसे निकालेंगे समझना। यहाँ पर देखो पहले अब हमारे पास H है और यहाँ पर G है, तो अब इसका एक एलिमेंट फिक्स करेंगे और इन दोनों के साथ लिखेंगे। तो इस 5 को फिक्स कर दो, 5 को फिक्स करके इन दोनों के साथ लिखना है, क्योंकि पहले H है, यहाँ पर H पहले है इसलिए यहाँ पर हम इसके पहले इसके एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझना। सो नेक्स्ट आएंगे हमारे पास H क्रॉस G के लिए 5 को हम फिक्स करेंगे यहाँ पर। तो ये 5, 7 और 5, 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, 8। उसके बाद 4 को फिक्स करके उन दोनों के साथ लिखेंगे। तो ये 4, 7 एंड 4, 8। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग
2 को फिक्स करके उसके साथ लिख देंगे तो ये आएगा 2,7 एंड 2,8। तो ये आ गया हमारे पास H क्रॉस G। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से दोनों सेट के एलिमेंट्स को यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब हमको यहाँ ट्रू है या फॉल्स है बताना है स्टेटमेंट। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रिवराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उस स्टेटमेंट को हमको करेक्ट करके लिखना है। तो किस तरह से लिख सकते हैं हम यहाँ पर समझना। सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इफ p इज इक्वल टू m, n एंड q इज इक्वल टू n, m देन p क्रॉस q इज इक्वल टू दिस। नहीं, ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट आना चाहिए, बट यहाँ पर 2 ही एलिमेंट है, तो ये करेक्ट नहीं होगा हमारे पास। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट हमारे पास वो क्या है, फॉल्स है। पहला वाला स्टेटमेंट हमारे पास है फॉल्स। तो हम उसको करेक्ट करके कैसे लिखेंगे अब समझना है। यहाँ पर p हमारे पास क्या है उसको पहले ले लेते हैं हम लोग। लेट p इज इक्वल टू m, n। ये आ गया हमारे पास n, n। उसके बाद हमारे पास q भी गिवन है, q को भी लिख लेते हैं हम। ये हमारे पास n, m। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे p क्रॉस q किस तरह से आएगा समझना। ये आ रहा है हमारे पास p क्रॉस q। इसका फर्स्ट एलिमेंट हम फिक्स करेंगे और इन दोनों के साथ लिखेंगे। तो ये आएगा m, n। दूसरा एलिमेंट आएगा हमारे पास m, m। उसके बाद अब इस एलिमेंट को फिक्स करके इन दोनों के साथ लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा फिर हमारे पास n, n और दूसरा एलिमेंट आएगा n, m। तो इसमें ये 4 एलिमेंट आएंगे हमारे पास, और जबकि इसमें क्या बता रहा है कि 2 ही आएंगे, तो ये हमारे पास गलत होगा और उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। उसके बाद सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड को समझते हैं अब हम लोग। इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन a क्रॉस b इज नॉन एम्प्टी सेट इफ ऑर्डर पेयर x, y सच दैट x बिलोंग्स टू एंड y बिलोंग्स टू b, राइट। तो देखो ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। हम लोग ने रिमार्क के अंदर भी देखा था कि अगर कभी 2 नॉन एम्प्टी सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या आता है, नॉन एम्प्टी आता है, और उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड से बिलोंग करता है। अगर इसका एक एग्जांपल देखना चाहें हम लोग, ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। इसको एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। अगर कोई आपके पास सपोज करो एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1, b, दूसरा एक ले लो सेट और b जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2। तो इसके a क्रॉस b के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं हमारे पास, a, 1 पहले एलिमेंट तो ये आएगा। उसके बाद दूसरा क्या एलिमेंट आएगा a, 2। उसके बाद b, 1 एंड दूसरा आएगा हमारे पास b, 2। तो ये 4 एलिमेंट आएंगे। तो हम देख सकते हैं एक क्रॉस अगर 2 नॉन एम्प्टी सेट है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आएंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जो पहला एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से, और ये जो दूसरा एलिमेंट है हर उसमें सब में दूसरा एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बी से। तो ये वही बोल रहा है हमारे पास कि अगर कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास तो ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स x, y सच दैट, जिसका पहला एलिमेंट पहले से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। तो हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड वाले की बात करेंगे हम लोग। थर्ड में क्या बोल रहा है हमारे पास, ए और बी 2 सेट है हमारे पास, देन इसने बोल रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज एम्प्टी सेट। यस, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर कभी हम बी और बी इंटरसेक्शन 5 निकाले तो देखो हम लोग इसको यहाँ पर निकालेंगे। थर्ड वाला भी जो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है वो ट्रू है। उसका जस्टिफिकेशन इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या निकालना है हमको, बी इंटरसेक्शन 5। और हमने देखा था कि जब भी हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो जो छोटा सेट है वही आंसर आता है। तो 5 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसमें 5 आने वाला है। तो जब ये इसका पूरे का आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो जब मैं ए के साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लूंगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगा, तो बी इंटरसेक्शन 5 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए क्रॉस 5। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और एक हमारे पास एम्प्टी सेट है। हम लोगों ने रिमार्क के अंदर देखा था कि अगर जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं और उसमें से कोई सेट अगर हमारे पास एम्प्टी सेट है तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी आंसर क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है। तो इसका पूरे का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, एम्प्टी सेट। और ये वही बोल रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। दैट्स व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट है -1, 1। फाइंड ए क्रॉस ए। यहाँ पर हमको ट्रिपलेट प्रोडक्ट निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे हम, समझना है इस चीज को। सबसे पहले जो गिवन सेट है उसको लिख लेते हैं हम लोग। लेट ए हमारे पास गिवन है, दैट इज -1, 1। तो सबसे पहले इस ए क्रॉस ए को निकालने के लिए हम सबसे पहले ए क्रॉस ए निकाल देते हैं। सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब इसको अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, ए की 2 साइड है हमारे पास। मैं एक बार और लिखता हूँ यहाँ पर ए को, ताकि हमको यहाँ पर देख कर लिखने में आसानी हो।
ठीक है। अब देखो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं हम दो सेम सेट का, तो -1, पहला एलिमेंट आएगा, -1, -1। दूसरा एलिमेंट क्या आएंगे यहाँ से, पहला एलिमेंट, उसके साथ ये लिखेंगे हम -1, 1। ठीक है। अब उसके बाद 1 को इसको फिक्स करेंगे, इन दोनों के साथ लिखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 1, -1, और फाइनली हमारे पास लास्ट में आएगा 1, 1। तो ये एलिमेंट्स हमारे पास इसके साथ आने वाले हैं, तो ये दो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास आ जाएंगे। अभी A क्रॉस A आया, हमको निकालना क्या था, A क्रॉस A, तो ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा हमारे पास ये फिर, अब देखो A क्रॉस A, इसको कैसे निकालना है, तो यहाँ पर समझना, सबसे पहले हम लिखेंगे सिर्फ इस A को, दैट इज -1, 1, और जो दूसरा सेट है हमारे पास, दूसरा सेट क्या है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ये पूरा का पूरा है। देखो ये A क्रॉस A का आंसर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है और A का आंसर भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर पहले A का लिख दिया हमने, अभी इस A क्रॉस A को यहाँ पर लिखेंगे, तो ये क्या है हमारे पास -1, -1। दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास -1, 1। तीसरा एलिमेंट है हमारे पास 1, -1, और चौथा एलिमेंट है हमारे पास 1, 1। अब इन दोनों का हमको क्या लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इनका ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट ट्रिपलेट ऑर्डर पर लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, अब समझो इसको। सबसे पहले -1 इन दोनों के साथ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास ये एक -1 और ये दो, तो ये आ जाएंगे हमारे पास -1, -1, ये फर्स्ट बनेगा। उसके बाद ये -1 को हम किसके साथ लिखेंगे, इन दोनों के साथ, तो यहाँ से ये -1 एज इट इज, और यहाँ से ये -1, 1। फाइनली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके और इसके साथ लिख दिया, अब इसके साथ लिखेंगे हम -1 को, सो ये -1, 1, -1। तो अब ये लास्ट एलिमेंट के साथ -1 को लिखेंगे, तो ये -1, 1, 1। ये आ गया हमारे पास तीनों का एलिमेंट। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो हमने -1 को फिक्स करके इन सबके साथ लिख दिए, अब 1 को फिक्स करेंगे और इन सबके साथ लिखेंगे हम। तो इस 1 को जब हम इसके साथ लिखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 को इन सबके साथ लिखना है, तो ये आएगा हमारे पास 1, -1, -1। उसके बाद इस 1 को हम इन दोनों के साथ लिखेंगे, तो 1, -1, 1। अब फाइनली हमारे पास देखो हमने पहले इसको इसके और इन दोनों के साथ लिख दिए, तो ये 1, -1 आ गया। उसके बाद 1 को हमने इन दोनों के साथ लिखे, तो ये आ गया। अभी इसके थर्ड वाले के साथ लिखना है, थर्ड वाले के साथ लिखेंगे तो 1, 1, -1, और अब फोर्थ वाले के साथ लिखेंगे तो इस 1 को लिखना है इन दोनों के साथ, तो ये 1, 1, 1। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो ये ट्रिपलेट ऑर्डर पर अगर हमको निकालना है तो इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर क्या बोल रहा है हमारे पास, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू दिस, फाइंड A एंड B। तो हम लोगों को पता है, देखो इसको बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, देखते ही पता चल रहा है कि आंसर हमारे पास क्या होगा। अब A क्रॉस B के अंदर हमारे पास ये इतने सारे एलिमेंट हैं, तो समझना, देखो यहाँ पर ये A, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर B है। तो सेट A के अंदर यहाँ पर जो पहला एलिमेंट होता है, ये पहले एलिमेंट सारे कहाँ से आते हैं, सेट A से, पहले वाले सेट से आते हैं। सो देयरफॉर हम यहाँ पर बोल सकते हैं A हमारे पास क्या होगा, A हमारे पास इन पहले एलिमेंट का कलेक्शन होगा A। और यहाँ पर ए सेट की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट नहीं होता, हम लोगों ने सेट में देखा था। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट ए है तो ए आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास बी, तो इसमें यही दो एलिमेंट आएंगे सिर्फ, क्योंकि ए तो रिपीट हो रहा है 2 बार, बी भी यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पर सेट ए में ए कॉमा बी आ जाएगा, और दूसरा जो सेट है हमारे पास सेट बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे पास, तो एक्स और वाई आ जाएंगे इसके अंदर एक्स कॉमा वाई, ये दो एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे। तो ये आएगा हमारे पास x, y, ये सेट बी के एलिमेंट होंगे हमारे पास। तो क्योंकि यहाँ पर x और y यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने वाले हम एक ही बार लिखेंगे, तो इस तरह से दो एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी हमारे पास ये 4 सेट गिवन है और इसको वेरीफाई करना है। अब अगर इसको वेरीफाई करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्म्स को निकालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए उसने बोला है कि तीनों सेट है आपके पास, वेरीफाई दिस, ये सेकंड इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। हमको ये भी बताना है कि ये जो ए क्रॉस सी है वो सबसेट है बी क्रॉस डी का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहले फर्स्ट वाले को वेरीफाई करते हैं, फर्स्ट वाले को। सो सोल्यूशन यहाँ पर समझना है किस तरह से करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल देते हैं बी इंटरसेक्शन सी को, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी निकाल के फिर ए से उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का इंटरसेक्शन करके इक्वल शो कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी किस तरह से निकलेगा, देखो बी हमारे पास ये है, सी हमारे पास ये है, इसमें कॉमन एलिमेंट है कोई 1 2 3 4 और ये 5 6, बी और सी में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो ये क्या आएगा हमारे पास, एम्प्टी सेट आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। और जब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसके ए क्रॉस बी के साथ, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, देयरफॉर ए क्रॉस
बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर आएंगे हमारे पास ए क्रॉस, बी इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो जब हम इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आना है, एम्प्टी सेट ही आने वाला है, या फिर हम इसको 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ये सेट हमारे पास क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट। उसके बाद राइट हैंड साइड को निकालते हैं हम, ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस सी को, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी कैसे आएगा, तो देखो ए भी हमारे पास है, बी भी हमारे पास गिवन है। तो ए क्रॉस बी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को फिक्स करेंगे और इन चारों एलिमेंट के साथ लिख देंगे। तो ये 1,1, उसके बाद 1,2 एंड 1,3, 1,4, इसमें 4 एलिमेंट है तो 1 को सबके साथ लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट 2 को फिक्स करके इन सब के साथ लिखना है। तो 2,1, उसके बाद देंगे 2,2, 2,3 एंड 2,4, ये हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे ए क्रॉस बी में। तो ए क्रॉस बी हमारे पास आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी किस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग, इस चीज को समझना। ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, समझने की कोशिश करना है क्रॉस सी क्या आएगा। देखो ये ए है हमारे पास और ये सी है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो 1, 2 है हमारे पास, तो 1 को फिक्स करके 5 और 6 के साथ लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आएगा 1,5, उसके बाद आएगा हमारे पास 1,6, 1 और 2 को फिक्स करके 5 और 6 के साथ लिखना है। तो उसके बाद हम फिक्स किसको करेंगे, 2 को फिक्स करना है, 5 और 6 के साथ लिखना है। तो 2,5 और ये हमारे पास 2,6। तो इन दोनों को इस तरह से हम इस सेट के अंदर यहाँ पर ए क्रॉस सी को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है ना। तो इसको भी इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इंटरसेक्शन विथ ए क्रॉस सी। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है हमको, देखना है इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखना है। तो ए क्रॉस बी में और ए क्रॉस सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो इसमें क्या है 1,1, क्या इसमें कहीं 1,1 है, नहीं है। 1,2 क्या यहाँ पर है, कहीं 1,2 नहीं है। 1,3 है क्या, 1,3 भी यहाँ पर नहीं है। 2,1 सॉरी 1,3 के बाद 1,4 है, तो 1,4 भी नहीं है इसमें। 2,1 नहीं है, 2,1, 2 भी नहीं है, और 2,3 है क्या, देखो इसमें 2,3 भी नहीं है और 2,4 भी आई थिंक नहीं है, 2,4 भी नहीं है इसके अंदर। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में इसका भी आंसर एम्प्टी सेट आया था और इसका भी आंसर हमारे पास क्या आया, एम्प्टी सेट आया। तो इसको हम 5 भी लिख सकते हैं, उधर 5 है तो यहाँ पर भी 5 लिख देता हूँ मैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 से देखो इनके राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। सो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर आ रहा है हमारे पास, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है हमारे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विथ ए क्रॉस सी। ये दोनों एक दूसरे के हमारे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो ये हमको फर्स्ट वाले के अंदर शो करना था कि ये शो करो, तो ये हमारे पास दोनों भी इक्वल आ गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो इसको चेक करना पड़ेगा हमको। तो ए क्रॉस सी तो हमारे पास अवेलेबल है आई थिंक, राइट। ये देखो ए क्रॉस सी है हमारे पास, हमको क्या देखना पड़ेगा, बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमको पता चलेगा कि उसका सबसेट है या नहीं। तो बी क्रॉस डी कैसे निकलेगा हमारे पास, देखो बी यहाँ पर अवेलेबल है, डी हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है हमने। तो यहाँ पर इसको 1 को फिक्स करेंगे हम लोग और इस सब के साथ लिखेंगे। तो 1 को फिक्स करके जब हम इन सब के साथ लिखेंगे डी के एलिमेंट के साथ, तो यहाँ पर सबसे पहले 1,5 है ना, उसके बाद आएगा 1,6, फिर आएगा उसके बाद 1,7 और उसके बाद आएगा हमारे पास 1,8, राइट। तो ये आ गया हमारे पास, 1 को फिक्स करके लिख दिया। अब 2 को फिक्स करेंगे, 5, 6, 7, 8 को लिख देंगे। तो 2,5, 2,6, 2,7 एंड 2,8, इस तरह से हम इसके सारे एलिमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद 3 को फिक्स करेंगे हम लोग और सारे एलिमेंट लिख देंगे 5, 6, 7, 8। तो 5, नेक्स्ट आएगा हमारे पास 6, उसके बाद आएगा हमारे पास 3,7 एंड नेक्स्ट आएगा हमारे पास 3,8। सो 3 तक आगे लास्ट फाइनली हमारे पास है 4,5, 4,5, 4,6, 4,7 एंड 4,8। इन सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ पर डबल से क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास बी क्रॉस डी। अब हमको चेक करना है ए क्रॉस सी इसका सबसेट है क्या। तो ए क्रॉस सी उसका सबसेट होने के लिए, ए क्रॉस सी को उसका सबसेट होने के लिए इसका हर एक एलिमेंट इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो ए क्रॉस सी के अंदर हमारे पास क्या है 1,5, देखो 1,5 इसके अंदर पहले ही एलिमेंट है। उसके बाद 1,6 भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद है हमारे पास 2,5, तो देखो 2,5 भी यहाँ पर अवेलेबल है और फाइनली 2,6 भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका हर एक एलिमेंट
ए क्रॉस सी का हर एक एलिमेंट बी क्रॉस डी के अंदर अवेलेबल है। तो हम इस इक्वेशन को कुछ नाम दे सकते हैं, इसको नाम दे दो कैपिटल ए नाम दे रहा हूँ इसको, ठीक है। सो फ्रॉम, इसको कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी नाम दे दो। 1 2 3 नहीं दे सकते हम क्योंकि यहाँ पर नीचे इसको 2 दे दिए थे, ठीक है। सो फ्रॉम ए एंड बी, इन दोनों से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली हमारा जो ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी वो सबसेट है हमारे पास बी क्रॉस डी का, और वही हमको शो करना था। सेकंड में क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, और वही हमको शो करना था। तो बहुत आसानी से यहाँ पर इस चीज को हम समझ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या बोल रहा है, दो सेट गिवन है, जस्ट ए क्रॉस बी लिखना है। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, हमको ये बताना है कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट हैं, ठीक है। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव एंड लिस्ट देम, पहले तो ये बताना है कि ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे और उसके बाद उन सारे सबसेट्स को लिस्ट भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर हम लोग ए क्रॉस बी को निकालने के लिए ए और बी को ले लेते हैं। ए हमारे पास कितना है 1, 2 एंड बी हमारे पास कितना है, यहाँ पर बी में हमारे पास 2 एलिमेंट है 3, 4। तो बहुत आसानी के साथ यहाँ पर हम ए क्रॉस बी को निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो ए क्रॉस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे पास 1, 3, उसके बाद 1, 4, 1 को फिक्स करके दोनों के साथ लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 को फिक्स करके दोनों के साथ लिख देंगे 2, 3 एंड 2, 4। तो इन दोनों के साथ इनको हम यहाँ पर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी हमने निकाल दिए। अब हमको एक क्या पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है वो बताओ। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, तो नंबर ऑफ सबसेट निकालना है। और हम लोगों ने सेट चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला देखा था कि किसी भी सेट के अगर नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला था 2n का, जहां पर n हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट रख दिए तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल जाता है हमारे पास। तो इस फॉर्मूले से हम लोग बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2n होगा। तो 2 एज इट इज रहेगा हमारे पास। n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट है इसमें 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 2⁴ विच इज इक्वल टू 16। तो इसने पूछा था हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि इसके सबसेट कितने हमारे पास 16 है। अब सेकंड में क्या बोला है कि उसको लिस्ट भी करो, यहाँ पर बोला है लिस्ट देम। तो वो जो सबसेट्स हैं उनको हम लिख भी देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला देखो एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है। तो सबसे पहले एक हमारे पास ये होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो इसका हर एक एलिमेंट इसका सबसेट बन सकता है, तो हम लोग इसको लिख देंगे 1, 3, ये आएगा सबसे पहले हमारे पास। उसके बाद हमारे पास पूरे 16 एलिमेंट हमको यहाँ पर लिस्ट करने हैं इसके। तो दूसरा हमारे पास सेट क्या बनेगा फिर 1, 4, ये आ जाएगा 1, 4। उसके बाद थर्ड हमारे पास सेट क्या बनेगा 2, 3, तो ये हम लिख लेते हैं इसको 2, 3। इसके बाद हमारे पास आएगा 2, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 4। ये 4 एलिमेंट इसके लिस्ट हो गए, 4 और ये के 5। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सेट और हो सकता है 1, 3, 1, 4, 1, 3 एंड 1, 4, ये होगा हमारे पास। पहले इसको इसके साथ लिख दिया हमने, अब इसको इसके साथ लिखते हैं, ठीक है। तो 1, 3, 1, 4 हो गया, 1, 3, 2, 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं 1, 3 एंड नेक्स्ट हमारे पास 2, 3, ये भी हमारे पास सबसेट बन जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट इसको लिखे 1, 3 को लिखेंगे हम इसके साथ, तो ये हमारे पास 1, 3 एंड 2, 4, तो ये एक सेट बन जाएगा हमारे पास। तो हमने इसको फिक्स करके इसके भी साथ इसके भी साथ इसके भी साथ लिख दिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम 1, 4 को फिक्स करके इन दोनों के साथ लिख दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, 4, 2, 3, एक ये सेट भी बनेगा। उसके बाद 1, 4 को इन दोनों के साथ लिख दो, तो ये आएगा 1, 4, इसको हम लिख देंगे 2, 4 के साथ, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, 4, तो ये भी एक हमारे पास इसका सबसेट बन जाएगा। तो इसको हमने इन दोनों के साथ फिक्स कर दिया। अब 2, 3 को इसके साथ लिख दो, तो एक ये भी सेट बन जाएगा हमारे पास, दैट इज 2, 3, और उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास 2, 4, तो ये भी हमारे पास एक इसका सबसेट बन जाएगा। तो हमने इसको फिक्स करके इसके साथ भी लिख दिया, इसके साथ भी और इसके साथ भी, बाद में इसको फिक्स किया और इन दोनों के साथ लिख दिया, फिर बाद में इसको फिक्स करके हमने इसके साथ लिख दिया। अब क्या करना है, इसको डबल से स्टार्ट करना है, यहीं से इन तीनों एलिमेंट के सेट बनाएंगे। ये सब 2, 2 के बने, अब इसके बाद 3, 3 के सेट्स बनाएंगे।
तीन में सबसे पहले के 3 एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, 1,3, 1,4 एंड 2,3। तो एक ये सेट बनेगा हमारे पास सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सेट बनाएंगे 1, इसके साथ हम लोगों ने इन दोनों को लिख दिया। तो अब क्या करो, इसके साथ इसको हटा दो और इसके साथ लिखेंगे हम। तो यहाँ से आएंगे हमारे पास 1,3, 1,3, 1,4, 1,4। पहले वाले में 2,3 था, अब इसकी जगह पर हम ले लेंगे 2,4। तो ये सेट हमारे पास चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले वाले जो 3 एलिमेंट थे, पहले 3 थे, उसके बाद हमने क्या किया, इसको हटा कर इसको लिखा है। अब इसको हटा देंगे और इन तीनों को लिख देंगे। तो यहाँ से किस तरह से आएगा फिर हमारे पास, समझना। नेक्स्ट 1,4 को हटाना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,3, 2,3 एंड 2,4। इन तीनों को हम लोग यहाँ पर एक सेट में और लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 1, हमने पहले इन तीनों को लिखा। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये तीनों को लिख दिया हमने पहले। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको हटा दिया हमने 2,3 को और इन तीनों को लिख दिया। 2,3 को हटाने के बाद 1,4 को हटाए। अब 1,4 को हटाने के बाद अब 1,3 को हटाकर इन तीनों को लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो नेक्स्ट सेट आएगा वो आएगा 1,3, नहीं सॉरी 1,3 को हटाना है ना हमने। सो 1,3 हट जाएगा, 1,4 आएगा, 1,4। उसके बाद दूसरा एलिमेंट आएगा हमारे पास 2,3 और उसके बाद लास्टली हमारे पास आ जाएगा 2,4। तो ये 3 एलिमेंट आएंगे। अब देखो कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट तो होता ही है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई एक सेट है आपके पास जिसमें एलिमेंट है a, b, एक सेट है आपके पास इसमें 2 एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली सेट ए का सबसेट होगा, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट ए में प्रेजेंट होता है ना, और ये डेफिनेशन होती है सबसेट की। तो हमारे पास कोई भी सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ये जो सेट है ये खुद भी अपना सेट होगा, अपना सबसेट होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको पूरे को भी यहाँ पर लिस्ट करेंगे एक बार। तो दैट इज 1,3, 1,4, 2,3 एंड लास्टली आएगा हमारे पास 2,4। तो इनको भी हम यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। आप इसको काउंट कर सकते हैं, टोटल 16 है। नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने थे, 16। तो देखो हमारे पास ये टोटल 16 इसके सबसेट आ चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोल रहा है, लेट ए एंड बी बी टू सबसेट be two sets such that n of a is equal to 3 and n of b is equal to 2. If x, 1, y, 2 and z, 1 are in a cross b, find a and b where x, y and z are distinct elements. हमारे पास डबल से उसने क्या किया है, यह 4 एलिमेंट दिए हमको, सॉरी 3 एलिमेंट दिए, x, 1, y, 2 एंड z, 1, और हमको बोला है कि a और b के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो भी बताया है। तो देखो a एंड b b2 से such that n of a 3 है, n of b हमारे पास कितना है 2 है। तो ए और बी निकालना है तो बहुत आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले तो जो सेट गिवन है हमारे पास हम उसको लिख लेंगे। जो गिवन एलिमेंट्स है हमारे पास वो देख लेते हैं हम लोग। गिवन एलिमेंट क्या दिया है उसने हमको, x, 1, दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास y, 2 एंड तीसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास z, 3, राइट, सॉरी z, 1 है। लास्ट एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पर z, 1। ये 3 एलिमेंट हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से हमको ए और बी सेट को निकालना है। देखो ऑब्वियसली यहाँ से बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। हमको पता है जब भी ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर अगर हम लोग लिख रहे हैं ए क्रॉस बी, इस तरह से अगर हम लोग लिखते हैं तो पहला एलिमेंट ए से आता है, दूसरा एलिमेंट बी से आता है। तो यहाँ पर ये जो पहले एलिमेंट है हमारे पास ये सारे ए से आएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं x, y, z। और हमको ये भी बोला है उसने कि n ऑफ ए में एलिमेंट कितने हैं 3 है। और ये 3 एलिमेंट इसलिए आएंगे क्योंकि हमको ये भी बताया गया कि x, y, z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट है मतलब हम तीनों को लिखेंगे। अगर कभी इसमें x इज इक्वल टू y हो जाता, सपोज करो ऐसे होता x इज इक्वल टू y, तो फिर x और y हम दोनों नहीं लिख सकते थे, कोई एक ही लिखना पड़ता था हमको, क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट हमारे पास रिपीट नहीं होता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों एलिमेंट्स को सेट ए के लिए लिस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट सेट बी हमारे पास क्या हो सकता है। सेट बी में हमारे पास कौन से एलिमेंट आते हैं, सेकंड। तो 1 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। अब यहाँ पर देखो 1 रिपीट कर रहा है तो 1 एक ही बार लिखेंगे हम, तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, दैट इज 1, 2, क्योंकि 1 तो रिपीट कर रहा है यहाँ पर। और हमको यहाँ पर उसने बताया भी है n ऑफ बी हमारे पास कितना है 2 है। तो बहुत आसानी के साथ हम यहाँ पर सेट ए और सेट बी को लिस्ट कर सकते हैं। ये 2 एलिमेंट, यही 2 से हमारे पास उसने सेट को पूछा था कि सेट ए और बी हमारे पास क्या होंगे। सो नाउ नेक्स्ट फाइनली द लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्या बोल रहा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट।
among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining elements of A cross A. तो देखो यहाँ पर सबसे पहले उसने हमको बोला क्या है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A के अंदर 9 एलिमेंट है तो इसका मतलब सेट A में 3 एलिमेंट होंगे, है ना। देखो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं बहुत आसानी से, हमको जो बोला है उसने उसको समझ के चलेंगे हम लोग। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसको, लेट n ऑफ A क्रॉस A, 9 एलिमेंट है बोला है उसने A क्रॉस A में, तो हम इसको लिख सकते हैं n ऑफ A क्रॉस A इज इक्वल टू 9। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट, तो उसकी जगह हमने ये लिख दिए, अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1 फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो हमको सेट A भी निकालना है और इसके साथ हमको जो A क्रॉस A के रिमेनिंग एलिमेंट है हमारे पास वो भी हमको सब यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो A क्रॉस A हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास सेट A आ जाए, है ना। अगर मेरे पास सेट A आ जाता है तो मैं A क्रॉस A बहुत आसानी से निकाल पाऊंगा। तो हमारा सबसे पहला टारगेट यहाँ पर क्या है कि हम सेट A को निकाल दें, ठीक है। अब सेट A कैसे निकलेगा इस चीज को समझना। तो A क्रॉस A के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। तो इसका मतलब हमारे पास n ऑफ A में कितने एलिमेंट होंगे, ऑब्वियसली 3 होंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर कभी किसी सेट के अंदर n ऑफ A में P एलिमेंट है और अगर n ऑफ B में हमारे पास Q एलिमेंट है, तो n ऑफ A क्रॉस B में हमारे पास कितने एलिमेंट होते हैं, P इंटू Q, ठीक है, P इंटू Q होते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास दोनों भी सेट हमारे पास सेम है, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, तो हमारे पास दो ऐसे नंबर 3 और 3 है जिनका प्रोडक्ट हमारे पास कितना आता है, 9 आता है। सो n ऑफ A के अंदर हमारे पास ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 3 ही होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब सबसे पहले A को निकालते हैं हम लोग। A के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है, इतना हमको पता चल गया, तो हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे लेट A इज इक्वल टू, A के अंदर हमारे पास एलिमेंट है A, B, C, ये 3 एलिमेंट है इसमें 3 एलिमेंट आने वाले, हमको भी पता नहीं है कौन से है, तो हम बोल रहे हैं सपोज करके चलो कि हमारे पास वो जो 3 एलिमेंट है वो है A, B, C, ठीक है। तो A, B, C अगर हमारे पास ये 3 एलिमेंट है तो इसी के साथ अगर मैं इसका A क्रॉस A निकालना चाहूँ तो हम निकाल सकते हैं। A क्रॉस A में कौन से एलिमेंट आएंगे समझना इसको। A क्रॉस A के अंदर हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, मैं यहाँ पर A को एक बार और लिख देता हूँ ताकि हमको पार्टीशन प्रोडक्ट में आसानी हो, A, B, C, ठीक है। तो अब समझना, पहला एलिमेंट फिक्स करके हम इन तीनों के साथ लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास A, A पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट क्या आएगा हमारे पास A, B, तीसरा एलिमेंट क्या आएगा हमारे पास A, C। अब उसके बाद B को फिक्स करके इन तीनों के साथ लिख देंगे हम लोग, तो ये क्या आएगा हमारे पास B, A, दूसरा एलिमेंट आएगा B, B और तीसरा एलिमेंट क्या आएगा हमारे पास B, C। अब फाइनली हम क्या करेंगे, C को फिक्स करके इन सबके साथ लिख देंगे, तो यहाँ से आएगा हमारे पास C, A, C, B एंड C, C। तो ये 3 एलिमेंट, ये हमारे पास 9 एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर। तो हमने A क्रॉस A फाइंड आउट कर लिए। अब देखो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है उसने हमको बताया है कि ये जो तीनों भी एलिमेंट, ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं हमारे पास कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर बोलेंगे सिंस हमारे पास जो दिया है उसने -1, 0 एंड 0, 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस A, ये इसके अंदर से आ रहे हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में हमको उसने बोला है ये जो दोनों एलिमेंट है A क्रॉस A के एलिमेंट है। तो अब यहाँ पर A क्रॉस A में तो हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट है, तो ये -1, 0 और 0, 1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं लेट जो हमारे पास A है उसकी वैल्यू में -1 ले लेता हूँ, B की वैल्यू में ले लेता हूँ यहाँ पर 0 और C की वैल्यू में ले लेता हूँ यहाँ पर 1, क्योंकि देखो -1, 0 और 0, 1 ये जो तीनों डिफरेंट एलिमेंट है, हमने ये तीनों एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर किए थे। तो A की वैल्यू -1 ले लो, B की वैल्यू 0 ले लो और C की वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर सकते हैं, 1। तो ये जो हमारा गिवन सेट था, सेट A किस तरह से दिखेगा फिर, देयरफॉर सेट A इज इक्वल टू, इसमें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास, ABC की जगह हमने पुट कर दिए तो -1, 0, 1 ये तीनों एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, है ना। तो अगर इसके अंदर ये तीनों एलिमेंट है तो देखो यहाँ से हमारा एक काम तो हो गया। उसने हमको सबसे पहले बोला था कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट अमंग विच आर, ये जो 2 एलिमेंट है उसी में के हैं। उसमें बोला है फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। तो सेट A फाइंड आउट करना था, तो सेट A हम लोगों ने निकाल दिया। इसके बाद हमको क्या बोल रहा है, रिमेनिंग एलिमेंट निकालो, किसके, A क्रॉस A के। रिमेनिंग एलिमेंट क्यों बोल रहा है, क्योंकि 2 एलिमेंट तो यहाँ पर ऑलरेडी है ना, एक ये एलिमेंट और ये एक एलिमेंट दिया है,
तो ये दो एलिमेंट को छोड़कर जो बचेंगे वो निकालो। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए क्रॉस ए निकालना है तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ए को डबल से, ताकि हमको यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में आसानी हो। एक ये सेट है हमारे पास ए, और इसको डबल से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ताकि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकाल सके आसानी से। तो यहाँ से ए क्रॉस ए में कौन से एलिमेंट आएंगे आप समझना। -1 को फिक्स करेंगे हम लोग और इनके साथ लिखेंगे, तो -1, -1, फिर -1 को हम फिक्स करके लिख देंगे 0 के साथ, फिर हम -1 को फिक्स करके लिख देंगे 1 के साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 0 को फिक्स करके इनके साथ लिखेंगे। तो ये आएगा 0, -1, उसके बाद आएगा हमारे पास 0, 0, उसके बाद आएगा हमारे पास फाइनली 0, 0 के बाद 0, 1। अब लास्टली हम 1 को फिक्स करके इनके साथ लिख देंगे। तो ये आएगा 1, -1, उसके बाद ये आएगा हमारे पास 1, 0, और लास्टली हमारे पास आएगा 1, 1। तो ये एलिमेंट इसमें आने वाले हैं। अब देखो ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ गए, बट इसने क्या बोला है कि इनको छोड़कर, ये दोनों एलिमेंट को छोड़कर रिमेनिंग एलिमेंट को लिस्ट करो। ठीक है, सो देयरफॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स ये हमारे पास कौन से होंगे। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स में देखो ये निकाल दो, -1, 0, -1, 0 मतलब इसको निकाल देना है, और 0, 1 मुझे यानी कि इसको निकाल देना है। इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो कौन से एलिमेंट लिखेंगे फिर हम लोग यहाँ पर देखना, -1, और 0, 1 को लिस्ट निकाल देना है। तो यहाँ से क्या बचेगा, -1, 1, उसके बाद हमारे पास 0, -1 आएगा, फिर उसके बाद 0, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0, 1 है हमारे पास, 0, 1 नहीं, सॉरी इसको नहीं लिखना है हमको, इसको निकाल देना है, ये एलिमेंट नहीं लेना है। 0, 1 रिमेनिंग एलिमेंट बोला है ना, तो हम इसको यहाँ पर नहीं ले सकेंगे। उसके बाद आएगा हमारे पास 1, -1, और उसके बाद आएगा हमारे पास 1, 0, और फाइनली हमारे पास आ जाएगा एंड में 1, 1। तो ये एलिमेंट हमको यहाँ पर रिमेनिंग एलिमेंट मिल गए। तो हमको उसने बोला था पहले ए बताओ, तो ए हमारे पास ये आ गया, फिर बाद में हमने ए को यहाँ डबल लिखा ताकि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट आसानी से कर सकें। तो ए क्रॉस ए हमारे पास ये आया। फिर इसमें हमको उसने बोला था कि रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखना है, सिर्फ ये दोनों एलिमेंट जो यहाँ पर ऑलरेडी है इसको छोड़ देना है। तो ये रिमेनिंग एलिमेंट्स का कलेक्शन हमारे पास ये होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो रिलेशन एंड फंक्शन हमारे पास सेकंड चैप्टर है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट है, कुछ नहीं समझे, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहे तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज और सेकंड टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।